क्या प्रॉपर्टी का काम चल सकेगा दोबारा? क्या ब्लॉक पर्दे खोली जाएंगी? क्योंकि प्रॉपर्टी का काम पर्दे बंद होने की वजह से बंद होके रह गया है। कौन सा अदारा इनकी बात सुनेगा? प्रॉपर्टी के काम को चलने दें, क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोग लाखों करोड़ों अरबों कौमी खजाना में जमा कराते हैं। लोगों को ये लाखों का फायदा देने वाले लोग आज बेरोजगार क्यों हो गए? कमीशन पे काम करने वाले छोटे छोटे ब्रोकर, प्रॉपर्टी डीलर, इन्वेस्टर, डेवलपर सब परेशान हैं। इनका क्या मुस्तकबिल होगा? कब पर्दे खुलेगी? देखते रहिए रियल वन टीवी ये जवाब के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल वन टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना कामरान। प्रॉपर्टी का काम चलने दो के साथ मेरे साथ यहां मौजूद हैं चेयरमैन रियल वन टीवी जी जवाद। जी जवाद साहब, प्रॉपर्टी का काम कैसा जा रहा है? राना कामरान साहब, प्रॉपर्टी के हवाले से बात करें तो बड़ा दुख होता है और बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल ज़ीरो साइज़ पे चला गया है। आजकल जो हालात चल रहे हैं प्रॉपर्टी के, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोग बिल्कुल बेरोज़गार होकर रह गए हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो फर्दें ब्लॉक कर दी गई हैं। लैंड सब डिवीज़न 255 लैंड सब डिवीज़न की फर्दें ब्लॉक कर दी गई हैं। 36 टाउन्स की फर्दें ब्लॉक कर दी गई हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल बंद होकर रह गया है और लोग इंतहाई परेशान है इस हवाले से। और वो जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं वो कोई दूसरा और काम कर भी नहीं सकते, तो ये प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है। अच्छा जवाब साहब, कितनी से अपना लैंड सब डिवीज़न्स हैं और कितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनकी फर्दें ब्लॉक हुई हैं? जी देखिए, गुजरांवाला में 255 लैंड सब डिवीज़न है जिनकी फर्दें बंद कर दी गई हैं, और 36 हाउसिंग कॉलोनी हैं जिनकी फर्दें बंद कर दी गई हैं। और ये तमाम तर जो नुकसान हो रहा है, ये गवर्नमेंट पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है गवर्नमेंट को वो महकमा माल से ही होता है, और वो इस वक्त बिल्कुल रुक के रह गया है। जी जवाब साहब, इस कारोबार की बंदिश की वजह से कौन कौन सा कारोबार मुतासर हुआ है? देखिए प्रॉपर्टी का काम जो है ना, उसके बंद होने से उससे रिलेटेड जो काम है वो बिल्कुल बंद होकर रह गए हैं। जैसा कि मिस्त्री हैं, मज़दूर हैं, रंग का काम करने वाले हैं, तमीराती काम करने वाले हैं, और इसके अलावा वुड का काम करने वाले हैं, दरवाज़े खिड़कियों का काम करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी तमीराती काम करने वाले हैं वो बहुत मुतासर हुए हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि फ़र्दें ब्लॉक कर दी गई हैं। जी। और फर्दें ब्लॉक होने से कोई भी डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्री वगैरह, हाँ, इससे वसीक़ानवीस बहुत मुतासर हुए हैं जो कि रजिस्ट्रियों का काम करते थे। कचहरी में रजिस्ट्रियों का काम करने वाले तकरीबन जो हैं वो तकरीबन 1000 से ऊपर लोग काम करने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि इन सारी स्कीमों को रेगुलराइज करना चाहिए। ये पुराने मामलात हैं जिनको इन्होंने पुट अप किया है, तो बेहतर हाल तो इसका ये है कि इनको थोड़ा सा जुर्माना वगैरह करके तो सारे टाउन जो है ना इनको ओपन कर दें और इसको जो है ना लीगलाइज कर दें। इसके बाद देखें कि जो गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम बन रही है उसको फिर पकड़ें और उसका कुछ सदेबाब करें। ये ऐसा किया इन्होंने कि 30-30, 40-40 साल पुराने रकबाजात जो यानी कि टाउन बन के, कॉलोनियाँ बन के बिक चुके हैं, रहायशें बन चुकी हैं, उनकी फरदात का अजरा भी इन्होंने बंद कर दिया है, जो बिल्कुल सरासर ज़्यादती है और उनका काम मुतासर होकर रह गया। और सबसे बड़ी वजह गवर्नमेंट को बहुत लॉस हुआ है। तकरीबन 18 तो 19 साल हो गए मैंने काम करते हैं, तो काम माशाल्लाह ठीक जा रहा है। इसी है हम जरा GD थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं। हुकूमत अगे मेरी अपील है फर्दा खोलियां जान तो दोबारा बेरोज़गारी खत्म हो गए। जो प्रॉपर्टी डीलर ने वो भी बेरोज़गार हो गए हैं। क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी इस कारोबार की वजह से मुतासर हुआ है?
जी रेवेन्यू डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने वाले जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्रियाँ वगैरह जो लोग करवाते हैं, उसकी मद में स्टम्प ड्यूटी जमा होती है, एडवांस टैक्स जमा होता है, गेन टैक्स जमा होता है, FBR टैक्स जमा होता है, वो बिल्कुल मुतासर हुआ है और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है इसमें। ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ GDA ਨੇ, DC ਆਫਿਸ ਨੇ ਫਰਦਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਰਦਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲਰ ਵੀ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਟਾਂਪ ਫਰੋਸ਼ ਵੀ ਨੇ, ਵਕਾਲਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਨੇ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਛੱਤਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣਗੇ। लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रही और टोटल जो लोग हैं वो बेरोज़गार होकर रह गए हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोग। और फिर वसीका ने भी, नवीस भी इसकी वजह से मुतासर हुए होंगे। हाँ जी, 1000 से ऊपर ज़िला गुजरांवाला में काम करने वाले हैं वसीका नवीस, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं कि किधर से काम आएगा। भाई काम कहाँ से आएगा जब गवर्नमेंट ने फ़र्दें ही बंद कर दी हैं, तो फिर काम कहाँ से आएगा। तो वसीका नवीस, अर्जी नवीस, ये भी, इनका भी चूल्हा ठंडा होकर रह गया है, काम इनका भी बंद होकर रह गया है। जैसे कि तमीराती काम करने वालों का भी चूल्हा ठंडा हो गया है, इसी तरह वसीका नवीस और जो वकला है, रजिस्ट्रियों का काम करने वाले, उनका भी यही हिसाब है कि उनका भी काम बंद होकर रह गया। तो क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को क्या इकदाम करना चाहिए कि ये कारोबार चल सके? देखिए जी, गवर्नमेंट ने कानून तो पहले से बनाया हुआ है GDA के हवाले से। जो वो टाउन्स वगैरह या लैंड सब डिवीज़न वो पास करते हैं, उनके पास तो कानून पहले से मौजूद है। वो उसी कानून के तहत उन्होंने फ़र्दे वगैरह ब्लॉक कर दी हैं, नंबरान खसरा हैं वो ब्लॉक कर दिए हैं ताकि लोगों को फ़र्द ना मिल सके। और कुछ इलाकों में उन्होंने इंक्रोचमेंट करके टाउन्स को वो डिमोलिश कर दिया है, ताकि लोगों को थोड़ा सा इबरत का निशान बना रहे हैं डेवलपर को, इन्वेस्टर को, कि लोग गवर्नमेंट की जो फीसेस बनती हैं वो जमा करवाएं, लीगलाइज हों और वो लीगल तरीके से लोगों को प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर सके। गवर्नमेंट ने भी ये अच्छा काम किया है कि लोगों को फ्रॉड से बचाया है, ताकि लोग देखिए टाउन्स वाले और जो हैं हाउसिंग कॉलोनी वाले, वो पहले सब्ज़ बाग दिखाते हैं, सब्ज़ बाग दिखाते हैं, इश्तिहारात दिखाते हैं, TV ऐड दिखाते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन बाद में वो अपने वादे नहीं पूरे करते। उनको भी अपने वादे पूरी करने चाहिए। देखिए उनका काम है, उन्होंने मुसलसल इससे रोज़ी कमानी है, तो उनको भी आवाम के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसे लॉ बनाए कि उनमें जो इन्वेस्टर हैं, जो डीलर हैं, देखिए 2007 में ये कानून जो था वो नहीं लागू होता था। ये 2007 से फिर ये जो कानूनियाँ बनी हैं या लैंड सब डिवीज़न है, वो तो लोग बेच चुके हैं सारी प्रॉपर्टी। वो अब कहाँ से ढूंढे, वो तो फर्दर सब के नाम रजिस्ट्रियाँ। और जिन गरीब आदमियों ने वहाँ पे लैंड परचेज़ की है, अगर उनको ज़रूरत हो उसको बेचने की, तो वो बेच नहीं सकते, क्योंकि वो नंबरार जो खसरा है ना वो ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए, बिलखसूस जो महकमा GDA है, कमिश्नर गुजरांवाला हैं, DC गुजरांवाला हैं, या जो भी इसके मुतल्लिका अदारे हैं, उनको चाहिए कि इन जो फ़र्दें ब्लॉक की हुई हैं या सोसाइटीज़ को ब्लॉक किया हुआ है, इनको एक तरीके से बाय लॉस करके इनसे गवर्नमेंट की फ़ीसें वगैरह वसूल करके इनको थोड़ा टाइम दिया जाए, इनको थोड़ा टाइम दिया जाए और वो उस टाइम पीरियड में ये अपने काम मुकम्मल कर दे। लोगों से जो लेन देन है वो भी ये वसूल करें और अब अपना जो बाय लॉज है उसको भी ये अच्छे तरीके से पास करवाएं, ताकि प्रॉपर्टी का काम फिर से चल सके और गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू जा सके। यानी आपके कहने का मकसद है कि इस प्रोसेस को आसान किया जाए, ना कि इसको इतना मुश्किल बना दिया जाए कि लोग ये काम छोड़कर
दूसरे शहरों में ये काम करने पर मजबूर हो जाएं जहाँ पे ये सिस्टम आसान है। हाँ जी बिल्कुल, आसान तो राना साहब किसी जगह पे भी नहीं है। मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में ये लॉ है प्रॉपर्टी के मतलब, हाउसिंग कॉलोनियों के मतलब पाकिस्तान के हर शहर में अदारे मौजूद हैं और वो अदारे इसी तरह कानून बना के उन पे अमल करवाते हैं। तो ये गुजरांवाला डिवीज़न में कमिश्नर साहब ने पिछले दिनों जो अहकामात जारी किए उस पर जीडीए ने भी भरपूर अमल किया, कॉरपोरेशन ने भी अमल किया और इन लोगों के तमाम नंबरान खसरे फर्दे वगैरह ब्लॉक करके रख दी। अब लोग काफ़ी इन्वेस्टर, प्रॉपर्टी डीलर, ब्रोकर, तमाम लोग परेशान हैं कि ये अब क्या होगा। तो हमारी रियल वन टीवी की वसातत से यही गुजारिश है हुकूमत से, मुतलका अदारों से, कि इनको एक मौका और दिया जाए और उस मौके में इनको टाइम पीरियड दिया जाए कि आप इतने टाइम पीरियड में आप अपने काम निपटाएं और इनको कानूनी तौर पर रजिस्टर करवाएं कॉलोनियों को, लैंड सब डिवीज़न को, ताकि प्रॉपर्टी का काम भी चल सके और गवर्नमेंट पाकिस्तान को जो रेवेन्यू है वो भी जमा हो सके। हमारे जो टाउन प्लानर है जो हाउसिंग कॉलोनियाँ बना रहे हैं उनमें से देखें कुछ ने अपने बहुत अच्छे वादे पूरे किए हैं। देखें उन्होंने बाईलाज उनको गवर्नमेंट पाकिस्तान से पास करवाए। देखें मीरा जी वाले हैं, राना अरशद साहब, उनके 5 कॉलोनियाँ हैं, ग्रीन वैली के नाम से 5 हैं, उन्होंने बाईलाज उनको पास करवाया, उनमें तमीराती काम करवाए हैं, जो उन्होंने वादे किए थे वो उन्होंने वादे पूरे किए हैं। इनके अलावा माउंट टाउन है, चौधरी इफ्तिखार गुज्जर साहब हैं गार्डन टाउन वाले, और दीगर भी बहुत से हमारे सोसाइटियों के ऑनर हैं, उन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं और वो बाईलाज पास करवा के लोगों को उनकी सहूलियात दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी टाउन प्लानर हैं, डेवलपर हैं, वो अपना जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आवाम डिस्टर्ब भी हो रही है, एहतजाज भी कर रही है। लेकिन हमारी बात रियल वन टीवी की वसासत से यही दरख्वास्त है कि प्रॉपर्टी के काम को चलने दें ताकि लोगों में बेरोज़गारी ख़त्म हो और प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोग अपना रोज़गार फिर से चला सकें और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी रेवेन्यू जमा करवा सकें। रियल वन टीवी के साथ राना कामरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।